हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे पॉलिनेशन के बारे में। पॉलिनेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स। दो तरह का होता है पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है? व्हेन पॉलिन ग्रेन्स ऑफ द सेम फ्लावर आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। एक ही फ्लावर के पॉलिनेशन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर चले जाते हैं तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन इज ए सिंपल एंड फास्ट प्रोसेस। एक सिंपल एंड फास्ट प्रोसेस होता है सेल्फ पॉलिनेशन। इस प्रोसेस में जो पॉलिन ग्रेन की वेस्टेज है वो बहुत कम होती है कंपेयर टू क्रॉस पॉलिनेशन, एंड सेल्फ पॉलिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑटोगेमी। अब हम क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं। व्हेन पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम ए डिफरेंट फ्लावर आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा, इट इज़ कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। एक अलग फूल के पॉलेंस दूसरे फूल में के स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। द प्रोड्यूस्ड सीड्स आर ऑफ गुड क्वालिटी। क्रॉस पॉलिनेशन का एडवांटेज होता है कि जो सीड्स बनते हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं, बट एक डिसएडवांटेज ये होता है कि पॉलिन ग्रेन्स की वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एलोगेमी। अब हम आते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में। हम जानते हैं कि प्लांट्स मूव नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। ये हो सकते हैं विंड, वाटर, एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन आर जनरली क्लासिफाइड इनटू टू, एबायोटिक जो कि नॉन लिविंग होते हैं और बायोटिक जो कि लिविंग एजेंट्स होते हैं। एबायोटिक एजेंट्स आर विंड एंड वाटर, while biotic agents are insects, birds, snakes, ants, reptiles, etc. अब हम बात करेंगे pollination by wind. In some plants, pollen grains are transferred from male flowers to female flowers with the help of wind. कुछ plants में pollen grains मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर्स तक विंड की मदद से जाते हैं। इस केसेस में जो मेल फ्लावर की हाइट होती है वो ज़्यादा होती है और फीमेल फ्लावर की हाइट कम होती है। The flowers are small, dull, colorless and nectarless. Wind pollinated flowers का साइज़ बहुत स्मॉल होता है, डल होते हैं, कलर नहीं होता और नेक्टर भी नहीं होता है। The pollen grains are light, small, dry and non-sticky. Wind pollinated flowers के pollen grains लाइट होते हैं, स्मॉल होते हैं, ड्राई एंड नॉन स्टिकी होते हैं और pollen grains बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं। विंड पॉलिनेशन का एग्जाम्पल हो सकता है कॉर्न प्लांट। कॉर्न प्लांट में जो मेल फ्लावर होता है वो टॉप पर होता है और फीमेल फ्लावर जो उसकी जो पोजीशन होती है वो मेल फ्लावर के नीचे होती है। विंड पॉलिनेशन हमारा कोकोनट, मेज और ग्रासेस में भी होता है। पॉलिनेशन बाय विंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनिमोफाइली। अब हम जानेंगे पॉलिनेशन बाय एनिमल्स। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इन क्रॉस पॉलिनेशन इज मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन होता है क्रॉस पॉलिनेशन में एनिमल्स का। फ्लावर्स विद गुड एंड नाइस स्मेल अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स। जिन फ्लावर्स की बहुत ही अच्छी स्मेल होती है, जो बहुत ही ब्राइट कलर्ड होते हैं, वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं और जब इंसेक्ट्स उन फ्लावर्स पे बैठती है ताकि वो नेक्टर पर फीड कर सके, पॉलिन ग्रेन्स उसकी लेग्स पर चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से जो पॉलिन ग्रेन्स हैं वो दूसरे फ्लावर में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और जब वो इंसेक्ट दूसरे फ्लावर पर बैठती है तो वो स्टिग्मा पर चिपक जाते हैं, जिससे पॉलिनेशन हो जाता है। बर्ड्स भी यही प्रोसेस फॉलो करती हैं। द एग्जाम्पल्स ऑफ सच प्लांट्स आर बोगनविलिया, माइमोसा एंड एकेशिया। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में नेक्टरीज होती हैं जो कि नेक्टर को प्रोड्यूस करती हैं। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में स्वीट स्मेल होती है, बहुत ही ब्राइट कलर्ड होते हैं। इसमें स्टिकी स्टिग्मा होता है और पॉलिन ग्रेन्स भी स्टिकी होते हैं। सम फाउल स्मेलिंग फ्लावर्स, कुछ फाउल स्मेलिंग फ्लावर्स होते हैं जो कि बैट्स को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से बैट्स भी एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन बन जाते हैं। पॉलिनेशन बाय एनिमल्स इज ऑल्सो नोन एज जूफिली। जो पॉलिनेशन बाय एनिमल्स होता है उसको हम जूफाइली भी बोलते हैं। रेफ्लेशिया इज द लार्जेस्ट फ्लावर विच इज़ पॉलिनेटेड बाय एलिफेंट। रेफ्लेशिया एक लार्जेस्ट फ्लावर है जो कि एलिफेंट्स के थ्रू पॉलिनेट होता है। सैंडलवुड की बात करते हैं तो उसमें स्नेक्स से पॉलिनेशन होता है, जिसको ओफियोफाइली बोलते हैं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनेशन बाय एनिमल्स इज दैट व्हेन एन एनिमल्स ईट्स द फ्रूट्स ऑफ ए प्लांट एंड मूव्स टू ए डिफरेंट लोकेशन विच हेल्प्स इन स्प्रेड ऑफ सीड्स
एंड न्यू प्लांट्स आर फाउंड एट न्यू लोकेशंस। कभी कभी क्या होता है कि कोई एनिमल कोई फ्रूट खाता है और वो दूसरे लोकेशन में चला जाता है, जिसकी वजह से दूसरे लोकेशन में उसके सीड्स डिपॉजिट हो जाते हैं और हमें न्यू प्लांट्स मिलते हैं नई नई लोकेशंस पे। अब हम डिफरेंसेस जानेंगे विंड एंड इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स के बारे में। जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो कि डल कलर्ड होते हैं, उसमें ओडर नहीं होती, जबकि इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में ब्राइट कलर होता है और उनमें ओडर भी अच्छा होता है। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के पॉलिन ग्रेन्स स्मॉल होते हैं, लाइट होते हैं, जबकि इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स के पॉलिन ग्रेन्स लार्ज एंड स्टिकी होते हैं। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स का स्टिग्मा लॉन्ग होता है, स्टिकी होता है, लेदरी होता है, जबकि इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स का स्टिग्मा स्मॉल होता है। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में पॉलिन ग्रेन्स बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं, जबकि इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में पॉलिन ग्रेन्स बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के स्टेमन्स बहुत बड़े होते हैं, जबकि इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स के स्टेमन्स छोटे होते हैं। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के फ्लावर्स बहुत छोटे होते हैं, जबकि इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स के फ्लावर्स काफ़ी बड़े होते हैं। अब हम जानेंगे पॉलिनेशन बाय वाटर। पॉलिनेशन बाय वाटर होता है एक्वेटिक प्लांट्स में। एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट इज ज़ोस्टेरा। दीज प्लांट्स रिलीज देयर पॉलिन ग्रेन्स इन वाटर। ऐसे प्लांट्स अपने पॉलिन ग्रेन्स वाटर में रिलीज कर देते हैं और पॉलिन ग्रेन्स फीमेल फ्लावर्स तक पहुंचते हैं वाटर करंट्स के थ्रू। वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स आर स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस। बहुत ही छोटे वाटर फ्लावर्स होते हैं इनके। देयर इज़ नो ऑर्डर और नेक्टर। इनमें ऑर्डर या नेक्टर की ज़रूरत ही नहीं होती, इसलिए इनमें ना ऑर्डर होती है ना नेक्टर होता है। स्टिग्मा एंड पॉलिन ग्रेन्स आर अनवेटेबल। वो आसानी से गीले नहीं हो सकते, इसलिए वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन की बात करें, इसको एंथ्रोपोफाइली भी बोलते हैं और ये ह्यूमन बींग्स के थ्रू होता है। अब हम जानेंगे डिफरेंसेस बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में देयर इज ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पॉलिन ग्रेन्स जाते हैं सेल्फ पॉलिनेशन में, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में देयर इज ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट फ्लावर। एक अलग फ्लावर में पॉलिन ग्रेन्स जाते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में लिमिटेड अमाउंट ऑफ पॉलिन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में पॉलिन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में प्रोसेस जब फ्लावर्स क्लोज्ड होते हैं तब भी हो सकता है, जबकि फ्लावर शुड रिमेन ओपन। फ्लावर को खुला रहना पड़ेगा ताकि क्रॉस पॉलिनेशन हो पाए। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती सेल्फ पॉलिनेशन में, जबकि एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की ज़रूरत पड़ती है क्रॉस पॉलिनेशन में। पॉलिन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड डायरेक्टली टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इन सेल्फ पॉलिनेशन, जबकि पॉलिन grains are carried by wind, water or animals to be transferred to the stigma of a flower. That's all for the day. Thank you so much.